नमस्कार। क्राइम एंड मर्डर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करेंगे जिनकी मात्र 27 वर्ष की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनका नाम था अमर सिंह चमकीला। कुछ सिंगर इतने ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें वर्षों तक याद करते हैं। उन्हीं में से एक सिंगर थे अमर सिंह चमकीला, जिनके 27 वर्ष की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 80 के दशक में उनके आसपास सिंगिंग की दुनिया में कोई टिकता नहीं था। उनके एक शो में लाखों की भीड़ उमड़ती थी। यहाँ तक अमर सिंह चमकीला का स्टेज शो रात और दिन दोनों समय चलता था। उन्हें आराम करने के लिए एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वह अपने मधुर सिंगिंग अंदाज में जब स्टेज पर परफॉर्म करते थे, दर्शक उनके गाने पर झूम उठते थे और झूम करके नाचने गाने लगते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक स्टेज परफॉर्मेंस करते समय उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी स्टेज परफॉर्मर उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अमर सिंह चमकीला का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के डोगरी गांव में 21 जुलाई 1960 को हुआ। अमर सिंह चमकीला कि यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो वह एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। अमर सिंह चमकीला के पिता श्री राम सिंह पेशे से एक किसान थे। अमर सिंह चमकीला ने 2 शादियां की थी। जी हाँ, पहली पत्नी का नाम गुरमेल कौर था, लेकिन आपसी रंजिश के कारण गुरमेल कौर से अमर सिंह चमकीला का तलाक हो गया था। फिर उनकी दूसरी पत्नी का नाम अमरजोत कौर है, जो एक सिंगर भी थी और अपने पति अमर सिंह चमकीला के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। उसी स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अमर सिंह चमकीला के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें एक बेटा कमर सिंह चमकीला एक पंजाबी सिंगर है। सिंगिंग के दुनिया में अमर सिंह चमकीला 1979 से लेकर 1988 तक बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सिंगिंग के दुनिया में अपना कदम रखे। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला का कोई भी दिन खाली नहीं जाता था। वह साल में 365 के 365 दिन परफॉर्मेंस दिया करते थे। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही थी। ऐसे में वह अपनी मेहनत से देश विदेश में फेमस होते जा रहे थे। अमर सिंह चमकीला पंजाब के ऐसे सिंगर थे जो पंजाब के ड्रग्स, शराब, दारू के ऊपर संगीत लिखते और गाते थे और युवाओं को उनके हकीकत से रूबरू कराते थे। जो युवा भटक गए हैं वह मार्ग पर आ जाएं। चमकीला नाम उन्हें पंजाब के लोगों ने दिया, जिनका अर्थ होता है चमकते रहना। अमर सिंह चमकीला स्टेज पर परफॉर्मेंस करते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा गूंज उठता था। चमकीला को सबसे पहले सुरेंद्र सिंह सोनिया के साथ सिंगिंग करने का मौका मिला, परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, पर आपसी विवाद के कारण सुरेंद्र सिंह सोनिया और चमकीला का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर अमर सिंह चमकीला ने अकेले ही ताकू ते तकुआ एल्बम को लिखा और गाया भी। इस एल्बम को चरणजीत सिंह आहूजा द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। 1980 के दशक में अमर सिंह चमकीला ने उषा किरण और अमर नूरी के साथ भी कुछ समय के लिए मंच साझा किया, लेकिन अमर सिंह चमकीला को अपने सिंगिंग में कुछ न कुछ कमी दिखाई देती ही थी। उसी कमी को भरपाई करने के लिए वह कई सिंगर के साथ मंच साझा किए, लेकिन उनकी कमी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब उनकी मुलाकात सिंगर अमरजोत कौर से हुई, उन्होंने अमर सिंह चमकीला के साथ मंच साझा किया। इस मंच को पंजाब के लोगों ने भर भर कर प्यार दिया और भीड़ भी काफी होने लगी। तो असली करियर की शुरुआत उनकी अमरजोत कौर के साथ ही मानी जाती है। भारतीय फिल्म संगीतकार अमित त्रिवेदी ने अमर सिंह चमकीला के गायन शैली को देखकर उन्हें एल्विस कहा। अमर सिंह चमकीला के मृत्यु के पीछे कई कारण को बताया जाता है। एक कारण यह है कि वह उग्रवादी गाना गाते थे, अर्थात उनके गाने को सुनकर एक तबका प्रभावित होता था, कुछ तबका उनसे ईर्ष्या भी करता था। वही दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि अमर सिंह चमकीला ने जो प्रेम विवाह किया था अमरजीत कौर के साथ, इससे उनकी फैन
काफी नाराज थे। वहीं एक कारण यह भी माना जाता है कि उनका गाना इतना हिट होने लगा कि उसके परिणाम स्वरूप उनके प्रतिद्वंदी भी बहुत सारे आ गए। चमकीला जब करियर के पीक पर थे, उनके द्वारा गाय क्रांतिकारी गीत ही उनके जान के दुश्मन बन गए। यहाँ तक उन्हें खालिस्तान उग्रवादियों के द्वारा कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली। 8 मार्च 1988 की तारीख थी। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महासामपुर में अमर सिंह चमकीला एक स्टेज शो पर जाना था। उस दिन दोपहर करीबन 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से वहां शो वाली जगह पहुंचते हैं। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमरजीत सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे, तभी भीड़ से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जिसपे 3 लोग सवार थे, तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस गोलीबारी में चमकीला, उनकी पत्नी और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौके पर मौत हो गई। लोग देखते रह गए और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अगले दिन ये पंजाब में खबर फैल गई। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने पीक पर था। उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था, उसकी एक दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन किसी ने थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। चमकीला के घर वालों को जानकारी मिली, लेकिन पुलिस के पास वो लोग भी नहीं गए। महासामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया, वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह पुलिस में कुछ शिकायत दर्ज हुई तो जांच आगे बढ़ा। चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या को लेकर पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन न तो कातिल का पता चला और न ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कही सुनाई बातें पर लोग यकीन करने लगे। चमकीला की दूसरी पत्नी, दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थी, इसलिए इन दोनों की जोड़ी पंजाब में सुपरहिट हुई। बल्कि पंजाब ही नहीं, पूरे विदेश में इनकी जोड़ी सुपर हिट हुई। इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जाने लगा था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि यह ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव के हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात की पुलिस के जांच में सामने बिल्कुल भी नहीं आई है। ऐसा बताया जाता है कि चमकीला के कई गानों पर खालिस्तान समर्थक द्वारा उनसे नाराजगी जताई गई थी। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग में बातें करते थे, उससे पंजाब की बदनामी होती है। चमकीला को धमकी मिलने के बाद अक्सर कही जाती थी, हालांकि इस बात की पुष्टि भी नहीं की जा सकती है। अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक तरफा राज किया। लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने को न के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों को भी ये माना जा रहा है कि किसी ने उनकी सुपारी दे दी। इस दावे को भी पुख्ता तौर पर नहीं किया जा सकता है। एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शो पर बुलाया था, लेकिन चमकीला वहां पहुंच नहीं पाए। इस बात से नाराज उस शख्स ने ही उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती है। चमकीला को किसने मारा और क्यों मारा, इसका पता नहीं चल सका और ये एक रहस्य बनकर रह गया। अलग अलग थ्योरीज जिनकी पुलिस की जांच में पुष्टि भी नहीं हुई। जाहिर है चमकीला की बात पॉप कल्चर और पॉपुलर बातें हमेशा हुआ करती थी। 2018 में एक फिल्म आई थी महासामपुर। यह एक फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के खांचे पर आधारित थी। इस फिल्म में चमकीला से जुड़े प्रश्नों को टटोला गया, पर फिल्म की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। अब चमकीला के जीवन पर इम्तियाज
अपने एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है चमकीला, और इसमें चमकीला के लाइफ को एक्सप्लोर किया जाएगा और ये मूवी 2024 में रिलीज होनी तय है। तो देखते हैं यह मूवी चमकीला के जिंदगी को जस्टिफाइज करती है या फिर नहीं करती है। तो आपका आज का ये स्टोरी कैसा लगा, हमें सुनने के लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हमें सुनने के लिए दोबारा से धन्यवाद।